हम जो केशवान का एनकाउंटर है उस खबर पर लगातार बने हुए हैं, जिसमें एक नायब सूबेदार रमेश कुमार जो कि मंडी के हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इस हादसे में जो है वो उन्होंने शहादत जो है वो हासिल की है। और इसके अलावा 4 लोग जो है इसमें ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें एक जेसीओ है और एक असम राइफ़ल का एक जवान है, और जो बाकी 2 और हैं वो पैरा ट्रूपर्स हैं। और मैं बता दूं कि ये एनकाउंटर जो गिदरी टॉप इलाका है, जो केशवान और कुंतवाड़ा के बीच का इलाका है, वहाँ पर जो है ये मौजूद है इलाका। और जो पिछले दिनों जो वीडीजी मेंबर्स की किडनैपिंग हुई थी, जिसमें बाद में उनको जो है वो मारा गया था और उनकी डेड बॉडीज जो है वो फिर बरामद हुई थी पांडवदार इलाके में, जो कुंतवाड़ा का अपर रीचेस का इलाका है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लगातार जो मिलिटेंट का ग्रुप है उनको पीछा कर रहे थे, और आज उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ, जिसमें इनिशियल स्टेजेस पे जो हमारे एक जवान भी जो है वो नायब सूबेदार रैंक के जो कमांडर है, वो एलीट कमांडर थे अपने पैरा के, वो जो है उनकी मौत हो गई। और इसके अलावा 4 लोग जो ज़ख्मी हैं उनको इस वक्त उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट किया गया है, जिनमें 2 जो जवान हैं उनकी चेस्ट पे जो है वो गोली लगी हुई है और उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है, जबकि एक और जवान है उसके पाँव में गोली लगी है और दूसरा जवान जो है उसके हाथ में गोली लगी है। और मैं बता दूं कि ये एनकाउंटर सुबह 11 बजे के करीब हुआ है, और अभी तक ये ऑपरेशन जारी है। और जो लास्ट फायर जो है वो 5 साढ़े 5 बजे के करीब हुआ है। हमारे पास कुछ विजुअल्स भी आए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हम उनको सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो इलाका जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो किसी तरह का वहाँ पर जो है वो फर्दर कोई कोलेटरल डैमेज हो। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है जो इस एनकाउंटर को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो जिसको हम एक आईटी सेल कहते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट टीम जिसमें जो मौजूद है और वो पाकिस्तान में इस वक्त ऑपरेशनल है, वो वीडियोस को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन मीडिया वाला क्या चला रहा है। तो इसलिए जो है वो हम मोहतात जो है वो इसमें बरत रहे हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं, जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी जो है वो एरिया की तरफ रश किया। वाइट नाइट कॉर्प्स के जो कमांडर है उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया है, और उसमें ये बताया गया है कि जो ऑपरेशनल साइट है वो वहाँ पर गए और उधर पर जो है वो हालात का जायज़ा लिया। जो लीड एलीट का कमांडोज हैं, जो 2 पैरा ट्रूप्स के उनके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो खुद मौजूद है वहाँ पर उस एरिया में। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब पैरा ट्रूपर्स जो 2 पैरा जब किसी भी तरह का मिलिटेंसी का ऑपरेशन जो है वो करती है, वहाँ पर उनके अलावा जो है वो कोई और जो है वो फिर उधर पर जो है वो फ्रंट लाइन पे नहीं होता। इसलिए जो असम राइफल है या हमारी एसओजी है या बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसी से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हैं, वो बाहर से एक्सटर्नल कवर देते हैं, यानी कि जो सेकंड और थर्ड लेयर जो होती है वो एसओजी की और जो आर्मी है या सीआरपीएफ है उनकी होती है। हालांकि ये एक जॉइंट ऑपरेशन है और पुलिस की टीम भी जो है वो उनके साथ मौजूद है, लेकिन जो लीड है वो आर्मी ही जो है वो लेती है। और एज पर रूल जो है वो एलीट पैरा जो ट्रूपर्स हैं वही जो है वो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। मैं बता दूं कि एक तरफ से यहाँ पर इस ऑपरेशन को जो है वो चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो जैश ए मोहम्मद का कश्मीर टाइगर्स के नाम पर सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ से प्रोपेगेंडा जो है वो लगातार चल रहा है। और जो हमारे जो ऑफिशियल से बात हुई वो ये बता रहे हैं कि आप सिर्फ वेरीफाइड न्यूज़ पर ही जो है वो जो है वो बिलीव करें, और जो उस ट्विटर हैंडल से जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर
वहाँ से चल रहा है उस पर जो है वो बिलीव ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा जो है एग्जरेटेड करके जो है वो वहाँ पर जो हमारी साइड से लॉस हुआ है उसको जो है वो बता रहे हैं, ताकि एक तरह से पैनिक जो है वो क्रिएट हो। और मैं ये बात आपको बता दूं कि कश्मीर टाइगर्स के मुताबिक जो है ये वो उसको एनकाउंटर नहीं मान रही है और एक एम्बुश बता रहे हैं कि उनकी तरफ से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर एम्बुश लगाया गया था। और उनका ये मानना है कि जो उनके इसमें जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे वो मौके से जो है वो फरार हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हमारे डीप सोर्सेज है इनसाइड द एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त इस ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो सिक्योरिटी कार्डन है वो पूरा इस एरिया में लगा हुआ है और ये एक टैक्टिकल प्लॉय हो सकती है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी अटेंशन को जो है वो डाइवर्ट किया जाए। उनका मानना है कि जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, वो अभी भी उसी एरिया में बने हुए हैं और इनकी कोशिश रहेगी कि उनको जल्द से जल्द एलिमिनेट करके इस एरिया को जो है वो खाली कराया जाए, आतंकवाद मुक्त कराया जाए और यहाँ पर अमन व अमान को जो है वो कायम किया जा सके। अभी मैं बता दूं कि इस वक्त रात भी है और ऑपरेशन को जो है वो हल्ट किया गया है ताकि किसी तरह का कोलेटरल डैमेज नहीं होगा। इसके अलावा जो सेकंड और थर्ड टियर जो है वो अभी भी उस पूरे एरिया को कॉर्डन किए हुए हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये इतना आसान जो है वो इस इलाके में ऑपरेशन नहीं करना है। ये तकरीबन 11,500-12,000 फीट की हाइट पे है और वहाँ ना कोई उतना कम्युनिकेशन है और ना ही वहाँ पर जो रोड की एक्सेस है। कई घंटों की पैदल मसाफत के बाद जो है वो वहाँ पर पहुँचा जाता है। यानी कि जिस जगह पिछले दिनों जो वीडीजी मेंबर्स नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार की जो डेड बॉडीज जहाँ से बरामद हुई थी, वहाँ पर भी जो है वो तकरीबन सड़क से 20 किलोमीटर दूर था एरिया और तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है वो आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और एसओजी को और वीडीजी के जो लोकल मेंबर्स है वहाँ पर उनको लगा उस स्पॉट तक पहुँचने में। और फिर अगर हम देखें जो ये इलाका जो इस वक्त केशवान और कोतवाड़ा के बीच में आ रहा है, ये भी जो है वो काफ़ी दूर है और ये एक दूसरे से एंड टू एंड पॉइंट जो है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर जो है वो पैदल है और उसमें तकरीबन 2 से 4 घंटे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो चलने में लगते हैं। और इसलिए लोगों को लगता है, क्योंकि हम जब गूगल मैप पर देखते हैं तो वो शायद जो है वो इजी लगता है, लेकिन ये टेरेन जो है वो कश्मीर की तरह नहीं है, यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तरह नहीं है जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो एकदम पूरे एंटायर एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ करे और सीलिंग करे। ये पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, जहाँ पर अगर हम देखें एक स्क्वायर मीटर में जो है वो 6-6, 7-7 पेड़ है और वहाँ पर जब ड्रोन डाले जाते हैं वो भी जो है वो नाकाम रहते हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने चॉपर्स का इस्तेमाल करके जो है वो पैराट्रूपर्स को नज़दीक में जो है वो ड्रॉप किया है और वहाँ पर मिलिटेंट्स ने, जो टेररिस्ट है, उन्होंने कोशिश भी की थी कि वो जो चॉपर्स है उस पर जो है वो अटैक करें, लेकिन वो उसमें नाकाम हो गए और जो ट्रूपर्स हैं उनको जो है वो सक्सेसफुली वहाँ पर ड्रॉप किया गया। कितने ड्रॉप किए गए वो मैं नंबर्स नहीं बताऊंगा। और मैं दूसरी बात ये बताऊंगा कि जो आतंकवादी है उनके पास हाई टेक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और जो M4 का कार्बाइन राइफल है, जो US मेड राइफल है, उसकी जो किलिंग रेंज है यानी कि जो टारगेट रेंज है वो 600 मीटर के करीब एरियल है। यानी कि अगर एक पहाड़ी से नीचे जो है वो आतंकवादी अगर ऊपर हो तो वो वहाँ से जो है वो आसानी से फायर करके सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना सकता है। और आप देख सकते हो कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कितना जान का जोखिम लेकर जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए जो है वो इन आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। जो पाकिस्तानी है, अफगान ट्रेन है, पाक आर्मी के रेगुलर जो है वो जवान जो है वो इसमें शामिल है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि जो M4 कार्बाइन जो राइफल है, US असल्ट राइफल है, उसमें टेलीस्कोप के जरिए भी जो है वो निशाना साधा जाता है। और इसके अलावा आतंकवादियों के पास स्नाइपर राइफल भी है जिसकी रेंज 600 मीटर प्लस होती है। और आप इस बात का से खुद ही जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस सरकमस्टेंसेस में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इन आतंकवादियों का जो है वो सामना कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ने यहाँ पर भेजे हैं, जो एक ट्रेंड आतंकवादी है। मेरी लोगों से
रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी प्रोपागंडा की तरफ जो है वो ध्यान न दे और जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है उसी की खबर पर बिलीव करे। और जो इस वक्त टाइगर कश्मीर टाइगर के जो ट्विटर हैंडल के नाम से जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये मानना है कि वो फेक है, उसमें किसी तरह की सदाकत नहीं है। वो सिर्फ इस बात को लेकर जो है वो प्रोपागंडा कर रहे हैं ताकि लोगों में जो है वो पैनिक क्रिएट हो। और इसलिए रिक्वेस्ट की है ऑफिशियल्स ने कि उस तरह के अकाउंट्स को जो है वो फॉलो ना करें, ना उनको देखे, और अगर हो सके तो उसको जो है वो रिपोर्ट भी करे और उसको ब्लॉक भी करे ताकि वो आपकी टाइम लाइन पर जो है वो ना आए। क्योंकि हमें कुछ लोग बता रहे हैं कि ना वो उस अकाउंट को क्लिक कर रहे हैं, ना ही उसको जो है वो देख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है उनकी टाइम लाइन पर जो है वो कश्मीर टाइगर्स के ट्वीट्स आ रहे हैं। और इसमें आईटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये भी जो है वो एक साइबर टैक्टिक होती है और जो दुश्मन मुल्क है उसका जो साइबर सेल है वो कोशिश करता है कि जिस इलाके में वो और उनके जो आतंकवादी हैं जो वो कार्रवाइयाँ करते हैं उन्हीं इलाकों में जो है वो उनके ट्वीट्स और उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो पब्लिक के जो है वो वॉल्स पर आए ताकि वो अपना प्रोपागंडा फैलाने में कामयाब हो जाए। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र रहेगी क्योंकि ये सुबह जब पहली रोशनी होगी तो ये ऑपरेशन फिर से शुरू होगा। और हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे जवान ज़ख्मी हैं उनके लिए सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआ करें। और ख़ास तौर पर जो हमारे जवान जिनको सीने पे जो है वो गोली लगी हुई है, जो इस वक्त ख़तरे में हो, और आपकी दुआएं जो है वो उनको ज़रूरत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारे जवान इस वक्त ज़ख्मी है उनके लिए दुआ करें।